हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएल क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। हम सब अभी तक जो पढ़ा रहे थे क्लास 10 का फिजिक्स है ना, हमने आपको बताया था कि सप्ताह में 3 दिन मैथ मिलेगा और 2 दिन क्लास 12 का बायोलॉजी भी मिलेगा और शनिवार और रविवार आपको क्लास 10 का फिजिक्स भी मिलेगा। तो आज शनिवार ही है, भले वीडियो आपको कल मिले बात अलग है, लेकिन आज शनिवार ही है और वीडियो रिकॉर्ड शनिवार को ही हो रहा है। ठीक है, हम सब अभी तक क्लास 10 के फिजिक्स में अध्याय 1 पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। और हमने आपको ठीक है और हमने आपको यहाँ पे प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर को पढ़ाया था, जिसमें आपको पढ़ाए थे प्रकाश के प्रवर्तन का कितना नियम होता है उसके बारे में बताए थे। ठीक है, और भी बात आपको बताए थे। आप उम्मीद है कि वीडियो को देखे होंगे, वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे ऑन कर सकते हैं। ठीक है, आज 5 जून है। आज 5 जून को हम सब पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, है ना। और ठीक है, तो हम सब उम्मीद है कि हम सब अपने पर्यावरण को रक्षा करने के लिए हम सब जीवन में एक बार पेड़ जरूर लगाएं। हर पर्यावरण के अवसर पे हम सब अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और हमें इस प्राकृतिक से की सुंदरता हमें बरकरार रहे और हम इस प्राकृतिक सुंदरता को भरपूर मात्रा में आनंद लेते रहें। ठीक है, तो उम्मीद है कि हम सब लगाए होंगे, क्योंकि हम भी एक है ना पेड़ लगाए हैं पर्यावरण के शुभ अवसर पे। ठीक है, तो हम सब आप इस प्रकृति को रक्षा करने के हम सब प्रयास करते रहेंगे हर साल और मनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम सब यहाँ पे पढ़ेंगे प्रकाश के प्रवर्तन में। हम सब आपको पिछले वीडियो में बताए थे क्या प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या होता है उसके बारे में। आज हम सब पढ़ेंगे क्या कि समतल दर्पण में लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का आरेख। ठीक है, यदि कोई समतल दर्पण हो और उस समतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण लंबवत सीधी पड़ती है तो इसका क्या असर होता है, उसका क्या मतलब निकलता है, हम सब जानेंगे उसके बारे में। ठीक है, चलिए कि यदि समतल दर्पण पे प्रकाश की किरण सीधा पड़े तो परिवर्तन की क्रिया किस प्रकार से करेगा उसके बारे में। तो हम सबको जो अगला टॉपिक है वो हम सब का अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली लंबवत प्रकाश के किरण का परिवर्तन। ठीक है, कि जब कोई समतल दर्पण पे ना लंबवत प्रकाश की किरण पड़ती है तो इसका परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसके बारे में। चलिए समझते हैं इसको, इस बात को। मान लीजिए कि कोई एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण का अर्थ क्या होता है कि हम जब सब कोई दर्पण का एक भाग को पेंट कर दें इस प्रकार से, है ना, रंजित कर दें तो ये एक समतल दर्पण बन जाता है। ठीक है, चलिए समतल दर्पण मान लीजिए हो गया आपका। तो लंबवत प्रकाश पढ़ने का मतलब क्या होता है, लंबवत मतलब क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु पे, है ना, या कोई भी रेखा पे एक सीधी 90 डिग्री से 0 डिग्री में जब कोण बनता है तो हम उसे क्या कहते हैं, लंबवत कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक दर्पण है। ठीक है, और ये इस पे है ना 90 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री की ओर एक लंबवत किरण पड़ता है। ठीक है, ये हम सब क्या जानते हैं कि जब कोई दर्पण पे कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण क्या होता है, देखिए तो यही ना आपतित किरण हो रहा है कि ये आपका दर्पण समतल है और समतल दर्पण पे एक सीधी रेखा पड़ रही है तो कौन किरण होगी, आपतित किरण। और लंबवत का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री की ओर। ठीक है, और जब ये आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है हम उस बिंदु को क्या कहते हैं, हम सब उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब बताइए जब 0 डिग्री पर पड़ा और हम सब आपतन बिंदु से जब कोई आरेख खींचते हैं तो हम सब उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, है ना। आपतन बिंदु से खींची गई लंब को हम सब क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो ये तो आपका आपतित किरण है ना, ये तो आपका आपतित किरण है। तो आपतित किरण से यहाँ पे क्या करेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा क्योंकि लंबवत है। तो लंबवत का क्या होता है हमेशा 90 डिग्री का कोण। और जब ये आपतन बिंदु से हम सब कोई आरेख खींचेंगे इस प्रकार से तो देखिए तो ये भी अभिलंब तो इस आपतित किरण के ऊपर ही से तो गुजरेगा। यानी जब कोई प्रकाश लंबवत है, ठीक है, और हम लंबवत प्रकाश में जब कोई आरेख खींचेंगे लंबवत तो क्या होगा, वो प्रकाश किरण उसी रेखा पे चढ़कर गुजरेगा। ठीक है, तो ये जो हम सब अभिलंब खींच रहे हैं इस प्रकार से ये भी अभिलंब क्या हो रहा है, इस आपतित किरण से ही होकर गुजरता है। तो हम सब क्या जानते हैं, आपतित किरण हमेशा मतलब कोण आई बराबर कितना हो रहा है, तो कोण आई बराबर कितना 0 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अभिलंब का मतलब होता है 0 डिग्री का कोण। ठीक है, और उसी से ना अवपवर्तन कोण हो रहा है, उसी पर चढ़ करके अभिलंब भी जा रहा है। तो चूंकि जब कोण आई बराबर 0 होगा तो कोण आप प्रवर्तन कोण भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इसीलिए कोण आई बराबर क्या होगा,
कोण आर होगा। यानी हम सब क्या कह सकते हैं कि जब समतल दर्पण पे जब कोई लंबवत प्रकाश की किरण पड़ती है तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद वो क्या होता है, वो है ना उसी रेखा से गुजर जाती है। यानी प्रवर्तन किरण भी आप किरण के अनुसार क्या होता है, लंबवत ही गुजर जाता है। ठीक है, तो ये आपको यह टॉपिक था। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि जब समतल दर्पण पे जब कोई भी लंबवत प्रकाश की किरण पड़ेगी तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद क्या होगा, वो उसी आरेख पर यानी उसी रेखा पे यानी आपतित किरण पर ही वो क्या होता है, वो आपतित किरण पर ही वो गुजर जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया आपका ये टॉपिक। ठीक है, तो उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। उम्मीद ठीक है। चलिए आप सबको अब देखिए इसके बाद पढ़ना है प्रतिबिंब के बारे में यानी इमेज के बारे में। इमेज क्या होता है हम सब उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं वो इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए आपको वीडियो ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके मिलता रहेगा क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। और अभी तो हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं आपको क्योंकि आप ही सभी आपका रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है। ठीक है, जब सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे जो यूट्यूब का जो गाइडलाइन है तो फिर हम आपको क्या करेंगे, लाइव क्लास ही पढ़ाएंगे। और आपको है ना हमेशा प्रयास है कि आप लाइव ही पढ़ें हमसे, ताकि जो आपको ये महसूस ना हो कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसा आप कोचिंग में पढ़ते हैं हम आपको सही पढ़ाएंगे। केवल आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे कौन कर सकते हैं, वीडियो समझ में अच्छा लगे तो, और अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको कंप्लीट फिजिक्स मैथ और पढ़ाएंगे और धीरे धीरे जब समय ऐसा मिलेगा तो हम आपको धीरे धीरे इस पर और क्लास और भी सही क्लास शुरू कर देंगे। आइए आपको बताना है कि अब फिजिक्स के अलावा और आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आप हमको बताएंगे कमेंट करके। तो अब हम सबको जो पढ़ना है अगला टॉपिक वो पढ़ना है प्रतिबिंब यानी इमेज के बारे में। ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहेंगे, इमेज किसको कहेंगे। चलिए प्रतिबिंब क्या होता है यानी इमेज हम सब किसको कहेंगे, ठीक है, उसके बारे में। तो प्रतिबिंब की परिभाषा कुछ अच्छा, पहले प्रतिबिंब होता क्या है। तो मान लीजिए कि कोई एक दर्पण होता है, मतलब दर्पण के सामने जब आप खड़ा होते हैं ना तो देखते होंगे क्या कि दर्पण में आपका जो फिगर बनता है ना, हम सब उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आप जब दर्पण में जब अपने आप को देखते हैं तो वो आप नहीं होते हैं, वो आपका प्रतिबिंब होता है। ठीक है, हम सब उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब कहेंगे किसको, क्योंकि बोर्ड में बहुत बार आता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और कितना प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम सब यदि प्रतिबिंब की डिफिनेशन की बात करें तो क्या कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है ना, या फिर हम सब क्या बोल सकते हैं, दूर बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह बिंदु है ना, वह बिंदु, ठीक है, वह बिंदु स्रोत क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। हम यहाँ पे आपको दो बात कह रहे हैं कि है ना, किसी स्थित दूर बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह बिंदु उस बिंदु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। यानी हम इसको समझें तो मान लीजिए कि ये आपका कोई एक दर्पण है। ठीक है, दर्पण कैसा भी हो बताएंगे आज चल करके दर्पण क्या होता है। मान लीजिए कि एक दर्पण है, ठीक है, ये एक आपका दर्पण है और कोई एक दूर बिंदु है और इस बिंदु से प्रकाश आ रहा है इस प्रकार से। ठीक है, टकरा करके वो परिवर्तन किया इस प्रकार से मान लीजिए, है ना, और ये आपका इसका एक ऐसा अभिलंब होगा मान लीजिए इस प्रकार से। अब क्या हुआ कि यहाँ से भी एक निकला प्रकाश इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ परिवर्तन की क्रिया किया और दर्पण से परिवर्तन के बाद वो मान लीजिए कि वो कहीं आकर इस बिंदु पर मिला तो दूर बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें, ठीक है, दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है ना, तो उसे उस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे इस बिंदु से प्रकाश निकला है आपका, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ मिला है, यहाँ मिला है, तो यह बिंदु जो है ना, इस बिंदु का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, आप इसको समझ में है ना याद रख सकते हैं कि किसी दूर बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे दो बात होती है, रखें तो हम सब यदि प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, याद रखेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा। एक में होता है वास्तविक प्रतिबिंब
एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक या इसका एक नाम और है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। आपसे पूछता भी बहुत बार बोर्ड में कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब सब किसको कहेंगे। ठीक है, तो यदि हम सब यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो देखिए क्या होता है। हाँ, आप उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, है ना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, समझिए और सीखिए भी। ये नहीं कि मतलब प्रतिबिंब मतलब आप जो आईना में देखते हैं वो प्रतिबिंब तो वो भी तो है ही, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स का प्रतिबिंब है। ठीक है, तो जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। आइए हम समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। हम क्या बताया कि है ना, दूर स्थित बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है ना, मतलब वास्तविक में मिल रहा है। ठीक है, तो हम सब उस प्रतिबिंब को क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे हमने बताया कि देखिए इस बिंदु स्रोत से एक प्रकाश की किरण आ रहा है और दर्पण से प्रवर्तन के बाद ये यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा आपको, तो ये आपका यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, जब वो किस बिंदु पर मिल जाती है ना, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और यदि हम सब काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो दूर स्थित बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब वास्तविक में वो किसी बिंदु पर मिलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन लगेगा क्या को कहीं मिल रहा है, तो हम सब जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एक और फिर से सुन लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि दूर स्थित बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो हम सब उस बिंदु को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये आपका प्रतिबिंब था, हम लिखेंगे नहीं, आप सुनकर उसको याद रखिए, आप नोट करके चलिए, है ना। तो उम्मीद होगा कि आप प्रतिबिंब के बारे में समझे होंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको केवल है ना हर 10 या 15 मिनट का वीडियो ही देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, और वीडियो पार्ट बाय पार्ट करके बना हुआ होगा और वीडियो को प्ले लिस्ट में डाल देंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सब पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्रकाश का प्रवर्तन, तो जो प्ले लिस्ट में वीडियो बनेगा वो प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर के नाम से ही बनेगा, और वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, ताकि आप आसानी पूर्वक से सीखें और आसान भाषा में समझ पाएँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इतना इस टॉपिक को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो अपने मित्रों को शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और उम्मीद है कि आप मेहनत करते होंगे, क्योंकि हम आपको मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। इस रूम में एक है ना गर्मी के भरे रूम में हम आपको मेहनत करके पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लास के साथ।